एक जंगल में एक लोमड़ी अकेली रहती थी जिसका नाम था टिल्लू। उसका सबसे अच्छा दोस्त एक बंदर था, मंटू। दोनों बचपन से साथ हैं, साथ खेलते और साथ ही बड़े हुए हैं। दोनों सुबह साथ निकलते, साथ खाना खोजते और शाम को जो मिलता मिल बांट कर खा लेते। दोनों का जीवन अच्छी तरह से चल रहा था। कुछ दिन बाद जंगल में काफी तेज वर्षा होने लगी। यह वर्षा लगातार 2 दिनों तक चली। बरसात इतनी तेज होने लगे, कई दिनों तक जंगल में खाना मिलना मुश्किल हो गया। टिल्लू और मंटू दोनों 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। टिल्लू भूख से परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी मंटू बोला, दोस्त, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। टिल्लू बोला, तो फिर क्या करें? करना क्या है, चलो फिर से खाना खोजते हैं। टिल्लू बोला। क्या कोई ऐसा कम नहीं है जिससे कोई काम किए बिना ही हमें खाने को मिल जाए? मंटू कुछ देर सोचता रहा, फिर उसकी आंखें चमक उठी। मंटू बोला, मुझे एक जबरदस्त आइडिया आया है। तुम बाबा बन जाओ। क्या? हाँ, तुम बाबा बनो और मैं तुम्हारा सेवक बनूंगा, क्योंकि यही ऐसा काम है जिसमें हमें अच्छा खाना और वह भी कम मेहनत पर और लंबे समय तक मिल सकता है। फिर उसने पूरी योजना समझाई। टिल्लू को बात पसंद आ गई। आज से तुम्हारा नाम होगा बाबा टिल्लू। अगले ही दिन एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे टिल्लू बैठ गया। सिर पर सूखे पत्तों का मुकुट, आंखें बंद, चेहरे पर गंभीर भाव। अब वह था बाबा टिल्लू। उधर मंटू पूरे जंगल में खबर फैलाने जा रहा था। मंटू बोला, बाबा टिल्लू आ गए हैं, जो भी समस्या हो समाधान मिलेगा। सभी जानवर हंसने लगे, किसी को विश्वास नहीं हुआ। तभी गधा बोला, क्या बाबा टिल्लू कोई भी समस्या का समाधान कर सकते हैं? समस्या चाहे जैसा भी हो, बड़ा हो छोटा हो, सबका समाधान बाबा टिल्लू के पास है। बाबा टिल्लू कहाँ पर रहते हैं? वह बरगद के पेड़ के नीचे रहते हैं और तपस्या करते हैं। उसके बाद मंटू वापस आ गया। मंटू बोला, मैंने अपना काम कर दिया है। अब कोई ना कोई जानवर अपनी समस्या लेकर तुम्हारे पास जरूर आएगा। कुछ समय बाद एक गधा आया। गधा बोला, बाबा, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मेरा मन हमें विचलित रहता है, इसके लिए आप कोई उपाय बताइए। बाबा टिल्लू बोले, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन तुम्हें रोज प्राणायाम और मेरा ध्यान करना होगा और दूसरे जानवर से तुम्हें ईर्ष्या नहीं करना होगा। तुम्हारी समस्या कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। यह बात गधा भोला को काफी अच्छा लगा। वह काफी खुश हुआ और जाते जाते बाबा को कुछ दान में फल और सब्जियां देकर जाने लगा। फल और सब्जियां देखकर मंटू और टिल्लू काफी खुश हुए। टिल्लू बोला, तुम्हारी योजना काम कर गई। मंटू बोला, ये तो बस शुरू है, तुम देखते जाओ आगे हम लोगों को कितना फायदा होता है। दोनों ने 3 दिन बाद भरपेट खाना खाया। कुछ दिनों बाद गधा की परेशानी पूरी तरह से ठीक हो गई। अब वह काफी खुश था। यह बात वह जंगल के जानवर को बताने जाने लगा। गधा बोला, मैं अपनी परेशानी बाबा टिल्लू के पास लेकर गया था। उसने जैसा बताया मैंने वैसा ही किया और अब मेरी परेशानी पूरी तरह से ठीक हो गई है। यह सुनकर सभी जानवर चौंक गए। भालू ने सोचा, मैं चंपा से शादी करना चाहता हूँ। ये शादी कैसे होगी, क्यों ना इसके बारे में मैं बाबा टिल्लू से पूछ लूं। यह सोचकर वह बाबा टिल्लू के पास जाने लगा। भालू बोला, बाबा, मैं चंपा से शादी करना चाहता हूँ, इसके लिए आप कोई उपाय बताएं। टिल्लू बोला, तुम्हें चंपा से शादी करना है तो तुम उसके के सामने दूसरे जानवरों की मदद करना शुरू कर दो, वह तुमसे शादी के लिए मान जाएगी। यह सुनकर भालू काफी खुश हुआ और वह जाते समय बाबा को फल और सब्जियां दी। फल और सब्जियां देखकर मंटू और टिल्लू काफी खुश हुए। कुछ दिन बाद उस भालू की शादी चंपा से हो गई। जैसे ही सभी जानवरों को पता चला कि भालू चंपा से शादी करवाने के लिए बाबा टिल्लू के पास गया था, सभी जानवर सच में मानने लगे कि बाबा टिल्लू बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अब बाबा टिल्लू के दरबार में काफी भीड़ होने लगी। सभी जानवर अपनी अपनी समस्या लेकर उनके पास आने लगे। दरबार में भीड़ होने के कारण उनके अब खाने के लिए चिंता नहीं करना पड़ता था, क्योंकि फल और सब्जियों का ढेर लग रहा था। एक दिन जंगल के राजा शेर सिंह को बाबा टिल्लू के बारे में पता चला। शेर सिंह ने सोचा, अगर यह बाबा इतना ज्ञानी है तो मैं भी उससे मिलूंगा। अगले दिन वह बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। शेर बोला, बाबा, हमें शिकार करने के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है।
क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे शिकार खुद हमारे पास आ जाए? यह सुनते ही टिल्लू घबरा गया। उसके पास इसका कोई उत्तर नहीं था। टिल्लू बोला, इस प्रश्न का उत्तर बहुत गहरा है, आप कल आना। यह सुनकर शेर सिंह चला गया। अब रात हो गई। टिल्लू अब काफी चिंता में था कि वह कल शेर सिंह को क्या उत्तर देगा। बंदर भी परेशान था। दोनों ने कई उपाय सोचे लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन शेर सिंह आया। बंदर बोला, बाबा टिल्लू अभी ध्यान में है। ये सुनकर शेर सिंह चला गया। इसी प्रकार कोई ना कोई बहाना बनाकर दोनों शेर सिंह को 3 दिन से परेशान कर रहे थे। अब शेर सिंह को शक होने लगा। उसने सोचा कुछ तो गड़बड़ है। चौथे दिन वह चुपचाप पेड़ों के पीछे छिप गया। वहां उसने बंदर और टिल्लू की सारी बातें सुन ली। वह गुस्से में दहाड़ता हुआ बाहर आया। शेर सिंह गरजा और बोला, तुम लोग असली बाबा नहीं हो, ये सब धोखा था। टिल्लू से झूठ नहीं बोला गया। उसने सिर झुका लिया। तुमने पूरे जंगल को धोखा दिया है। तुम दोनों को जंगल छोड़ना होगा। यह सुनकर दोनों जानवर काफी दुखी हुए और वह जंगल छोड़कर जाने लगे। भले ही बाबा टिल्लू के आने से सभी जानवर दुखी थे, लेकिन गधा और भालू दोनों काफी खुश थे क्योंकि उनका एक सपना पूरा हो गया था।